अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका अपना दोस्त इंजीनियर ज़ीशान आपकी खिदमत में हाज़िर है और आप देख रहे हैं हमारा चैनल यूट्यूब पर हाउस कंस्ट्रक्शन इन पाकिस्तान। आज आपके लिए बहुत ही मुनफरिद, बहुत ही आला और बहुत ही दिलचस्प वीडियो आपके पास लेकर हाज़िर हुए हैं। और इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो हज़रात अपने घर बनाते हैं और वो कहते हैं कि हमारा फ़र्श लेवल से ऊपर जहाँ पे फ़र्श का लेवल ख़त्म होता है उससे ऊपर जैसे ही हमारा कुछ दीवार के साथ आप देखते हैं वहाँ पे सीपेज वगैरह आनी शुरू हो जाती है, मॉइस्चर आ जाता है, क्योंकि डीपीसी के अंदर हमें कुछ ना कुछ मुश्किलात दरकार होती है। और बाज़ औक़ात कुछ ऐसे लोग होते हैं जो डीपीसी को अच्छे तरीके के साथ नहीं डालते, उनमें भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। और आए आपको जब डीपीसी आपका भराई का लेवल आ जाता है जहाँ पे आपने सिंगल डीपीसी डालनी होती है और डबल डीपीसी यानी कि 2 लेयरों में आपने डीपीसी करके डालनी होती है। सिंगल लेयर आपकी वहाँ तक आएगी जहाँ तक आपका गराज का लेवल आएगा, उसके बाद आपने डबल डीपीसी आपकी वहाँ तक आएगी जहाँ से गराज के लेवल से 1 फुट ऊपर आपका ग्राउंड फ्लोर का जो अंदर का हिस्सा होगा, टीवी लॉन्च का, ड्राइंग रूम्स का, जो बेडरूम का आपका एरिया होगा, उससे 1 फुट ऊपर हम दूसरी डीपीसी डालेंगे। आए आपको बताते हैं कि जब आपके प्लॉट की फिलिंग हो जाती है उसके बाद आपने सिंगल लेयर वाली डीपीसी और डबल लेयर वाली डीपीसी किस तरह डालेंगे। और इसी तरह आपको जो अंदर की आउटर साइड की जो बाउंड्री वाल होगी वहाँ पे आपकी डबल डीपीसी डलेगी। जो इनर साइड वाली आपकी दीवार होगी जहाँ पे अंदर का सेक्शन टीवी लॉन्च आ जाता है, बेडरूम्स आ जाते हैं, ड्राइंग रूम आ जाते हैं, किचन आता है अंदर की सेक्शन की तरफ, वहाँ पे आपने सिंगल लेयर वाली डीपीसी डालनी होती है। जो आप साइड पे आपकी डबल डीपीसी डलेगी गराज लेवल से और ग्राउंड लेवल का जो टीवी लॉन्च वाला एरिया होगा। इसके लिए आपने रेशो की निस्बत को ख़ास ख्याल रखना है कि कंक्रीट आपकी अच्छी किस्म की होनी चाहिए। आमतौर पर रिकमेंडेशन तो मैं यही करूँगा कि आप 1, 1.5, 3 की डालें या 1, 1, 2 की डालें। मोस्टली किस्म के जो 1, 2, 4 या 1, 3, 6 की डालती हैं उसमें ये जो स्ट्रेंथ होती है कंक्रीट की वो अचीव नहीं कर सकती। उसके बाद कंक्रीट को आपने अच्छी तरह मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद आपने फर्मे के साथ डालना है। और इसके साथ साथ कंक्रीट डालते हुए आपने सूखा जो सीमेंट होता है, फोरमैन आपका मेजन काम कर रहा होगा तो आपने इसको 90 डिग्री तक स्ट्रेट करके इसकी अच्छी तरह फिनिशिंग करनी है। जब आप किसी चीज़ की अच्छी तरह फिनिशिंग करते हैं तब भी डीपीसी आपकी मजबूत होती है। अदरवाइज मच्छर वगैरह आ जाता है जो इसके अंदर छोटे छोटे बबल्स टाइप्स होती है, जो सेग्रीगेशन का अमल होता है, वहाँ से पानी पेनिट्रेट होकर ऊपर आता है। देखें, जब भी कोई घर बन रहा हो तो उसकी मेन मकसद हमारी फाउंडेशन होती है, बुनियादें यानी कि आप इस तरह कह सकते हैं कि हमारे पाँव स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। जितने पाँव आपके स्ट्रॉन्ग होंगे उतनी बिल्डिंग मजबूत बनेगी। और इसी तरह आपने जब फाउंडेशन को बनाना है तो फाउंडेशन का जो बॉटम वाला आपका लेयर वाला हिस्सा होगा जहाँ पे फाउंडेशन कहते हैं, एक्सिक्यूशन करने के बाद आपने पीसीसी करनी है। इसके बाद जब आपका ये सारा डीपीसी का अमल कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बाद आपने इसको कुछ दिनों के लिए ड्राई करना है, 2 या 3 दिन की अच्छी तरह क्यूरिंग करनी है। जब क्यूरिंग का अमल आपका मुकम्मल हो जाना है तो मार्केट के अंदर आपको मुख्तलिफ़ किस्म की डीपीसी प्रोवाइड वाले मटेरियल मिलेंगे। कुछ हज़रात जो पहले वक्तों में इस्तेमाल करते थे वो क्या करते हैं कि आपको डीपीसी का जब अमल मुकम्मल हो जाता है तो उसके बाद आपको डीपीसी मटेरियल के तौर पर बिटुमेन की लेयर अच्छी तरीके के साथ डालते हैं जिसके अंदर तेल वगैरह डाल लेते हैं या कुछ लोग पेट्रोल डाल लेते हैं। जब आप किसी चीज़ के अंदर पेट्रोल डालेंगे उसकी लेयर की जो थिकनेस होती है वो कम हो जाती है, वो भी प्रॉब्लम आ गई। और इसके अलावा आजकल ठंडी लुक मार्केट के अंदर इजीली मिल जाती है, वो भी लोग लगा देते हैं। कुछ ठेकेदार होते हैं अपने पैसे की बचत करते हैं जिसकी वजह से वो मार्केट के अंदर ठंडी लुक होती है, वो ये समझे कि उसके अंदर पेंट के अंदर आपको एक थिकनेस भी नहीं होती, वो लेयर होता है जो दीवार जो आपकी डीपीसी होती है उसको काला कर देता है। बहुत हज़रात इसे नेगलेक्ट फील करते हैं, वो अच्छी नहीं होती और उसको लगाना भी नहीं चाहिए, जिसकी वजह से हमारे डीपीसी के अंदर प्रॉब्लम आती है। हमने प्रॉब्लम का सलूशन लेकर आपके लिए ये वीडियो बना रहे हैं कि आपने ना ही इसके ऊपर बिचुमन करनी है और ना ही आपने पॉलीथीन शीट डालनी है। पॉलीथीन शीट का जो अमल होता है वो 1 साल या 6 महीने के बाद गल सड़ जाता है। देखिए, शापर है, शापर क्या चीज़ लाइफ सिक्योर करेंगे आपके लिए, हम बिचुमन की लेयर वाली जियोमोमरीन शीट लेकर आए हैं। जियोमोमरीन शीट का ये फ़ायदा है कि आपकी जहाँ पे भी आपकी मॉइस्चर वाली प्रॉब्लम
प्रॉब्लम होगी फाउंडेशन के ऊपर जहाँ पे डीपीसी डलती है हॉरिजॉन्टल टाइप घर के अंदर जो फर्श लेवल के बराबर होती है, वहाँ पे हम डीपीसी वगैरह डालने के बाद मेम्ब्रेन शीट डालेंगे। मेम्ब्रेन शीट का ये फ़ायदा है कि वो लुक वगैरह इसके ऊपर साथ ही चिमटी होती है और साथ ही गर्म करके उसको लगाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जैसे ये शीट को हम पकड़ते हैं इसके साथ बिचुमन की लेयर लगी हुई है, ये 3 mm तक मोटी है। जब इसको गर्म करेंगे तो ये डीपी जो कंक्रीट वाली डीपीसी हॉरिजॉन्टल उसके साथ चिपक जाएगी और बॉन्ड बना लेगी। और ये देखिए लाइफ टाइम के तौर पे हमारे अंदर मॉइस्चर का जो ऊपर जाने वाला सिलसिला है वो इधर से स्टॉप हो जाएगा। और जैसा कि डीपीसी डालते वक्त हम ये चीज़ें ख्याल नहीं करते, ये देखिए जिस तरह की आपकी डीपीसी डली हुई है ये बिचुमन के साथ लगाते हैं तो पानी इसके अंदर नहीं जा सकता। तो आपका ये लाइफ टाइम सलूशन है कि आपका घर बनाते हुए इस तरह की प्रॉब्लम से बच सकते हैं। और इस तरह की ये मार्केट के अंदर आपको 50 या 60 रुपये स्क्वायर फुट मिलेगी या रनिंग फुट में आपको देंगे, ये डिपेंड करता है कि आपका उसके साथ एग्रीमेंट किस हिसाब से होता है। ये 2x3 की शीट होती है, 3 फीट इसकी चौड़ाई होती है और 40 फीट तक ये रोल होता है। ये आपको स्क्वायर फुट मिलेगी 50 से 60 के दरमियान में। फिर डिपेंड करता है अरानी चाहिए कि आपको और उसके ब्रांड कौन कौन से चाहिए आपको। 3 mm तक चाहिए, 3 mm से ज़्यादा भी होती है। जिसको जब लगाना है तो आप ये समझिए कि वाटर टाइट हो जाती है और आपकी दीवारों के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लाइफ टाइम आपका जो प्रॉब्लम होती है उससे सिक्योर हो जाता है। और इसी के ऊपर जब वज़न आएगा दीवार का समझिए एक तय बन जाएगी, ऊपर का सेक्शन तक कोई भी नमी आपके ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर होता है सुपर स्ट्रक्चर वहाँ पर नहीं जाएगी और इससे नीचे नीचे ही आपकी नमी रहेगी, जिसकी वजह से जो प्रॉब्लम होता है दीवार के अंदर डेप्थनेस वो ख़त्म हो जाएगी। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल पर आने वाली मज़ीद वीडियो आप तक पहुंच सके।